हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आशुतोष सिंह समीक्षा अधिकारी आप सभी का जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया था यूपी स्पेशल अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष का। तो आज हम उसी में अपनी जो 10th नंबर की क्लास है, 10वीं क्लास है, उसको लेकर आए हैं। तो चलिए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी जॉब मंत्रा ऑफिस नाम के इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं। ठीक है, जहां पर 3.5 के सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 3,500 सब्सक्राइबर्स हैं, और उस पे आरडी सर की फोटो लगी हुई है। ठीक है, तो वहां पर आपको जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में अपडेट्स होंगे सारे दिए जाएंगे। और हाँ, आप लोग के लिए एक नई खुशखबरी है कि इसे तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ही पाएंगे। ठीक है, मैं उसे यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, किशनपुर या हस्तिनापुर? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चंदौली में है और ये पहला है। फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन था, तो वो था चंद्रप्रभा, जो कि कहाँ पर है? चंदौली जिले में। ठीक, चंदौली पहला था। फिर अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है? हस्तिनापुर। तो देखिए, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है pinwars.com से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ pinwars.com का। तो सबसे पहले मैंने कुछ बातें बता देना चाहूंगा जो आपके अदर एग्जाम्स में भी बड़ी हेल्पफुल होंगी कि यूपी में केवल एक नेशनल पार्क है, वन नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। यूपी में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि है लखीमपुर खीरी में। वहीं यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। देयर आर 4 टाइगर रिजर्व्स इन यूपी। एक है दुधवा टाइगर रिजर्व, यहीं पर लखीमपुर खीरी में, जो ये रेड कलर का है। तो स्टार कर देते हैं। ठीक, फिर है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि है बिजनौर में। ठीक, फिर है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? चित्रकूट में। और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि है पीलीभीत में। तो इस प्रकार से 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 11 में से सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि यहाँ वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी यूपी में फैला हुआ है। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, सब क्षेत्रों में, बिजनौर जैसे क्षेत्रों में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है। ठीक, तो चलिए आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी कि एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क और 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टॉय सिटी। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? खिलौनों का शहर, द टॉय सिटी किसे कहते हैं यूपी में? गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा या ग्रेटर नोएडा? तो राइट ऑप्शन विल बी डी, ग्रेटर नोएडा को द टॉय सिटी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर खिलौनों का निर्माण बहुत जोरों पे किया जाता है, जोर स्तर पे। ठीक है, जैसे कि आगरा, कानपुर चमड़े के उत्पाद के लिए फेमस है, अलीगढ़ ताले के लिए, बरेली माचिस उद्योग और फर्नीचर के लिए जाना जाता है, भदोही कालीन या दरी के लिए प्रसिद्ध है, बुलंदशहर सिरेमिक उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे खुर्जा पॉटरी भी कहते हैं। वही मेरठ खेल के सामान, लकड़ी के जो खेल के सामान होते हैं, जो बैट उट होते हैं ना, स्टम्प्स होते हैं, वो सब मेरठ में खास तौर से बनते हैं। कन्नौज इत्र और सुगंध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे संबंधित है। मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों या अन्य कांच की जो वस्तुएं होती हैं। लखनऊ चिकनकारी की कढ़ाई के लिए फेमस है। वाराणसी ये रेशमी वस्त्रों के लिए, ग्रेटर नोएडा को ही टॉय सिटी कहते हैं। ठीक, और अभी अभी आपके जो ग्रुप सी डी का एग्जाम हुआ था वहां पूछा गया था कि कौन सा शहर चाकुओं के लिए फेमस है? वो है रामपुर। रामपुर इज फेमस फॉर नाइफ्स। ये चीज मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पता था, लेकिन मैं धीरे धीरे चीजों को ऐड कर आपको बताना चाह रहा था। अब एग्जाम में पहले ही पूछ दिया गया। ठीक है, ये जो लिस्ट है ना, ये कंप्लीट नहीं है। अभी इसमें और भी धीरे धीरे मैं चीजों को ऐड करता जाऊंगा। अब एक ही स्लाइड में मैं कितने नाम ऐड कर सकता हूँ, और आपको बहुत ज्यादा बता दूंगा तो आप हड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मैं बार बार इस लिस्ट को धीरे धीरे, पहले मैं शुरू में 4-5 नाम बताया, फिर 10-15 नाम बताया, अब बढ़ाते जा रहा हूँ मैं। और एंड सो ऑन, मैं धीरे धीरे इस लिस्ट को बढ़ाता जाऊंगा ताकि आपको चीजें धीरे धीरे याद हो जाए। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज तुर्किश गेट। निम्नलिखित में किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में? तुर्की दरवाजा यानी कि तुर्किश गेट किसे कहा जाता है यूपी में?
तो मतलब एक बात तो तय है कि वो क्या है, एक दरवाजा है। अब जब आप नाम पढ़िए, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अमर सिंह दरवाजा। यूपी में ये दोनों है, रूमी दरवाजा और बुलंद दरवाजा। बट जो तुर्की दरवाजा है वो कहता है रूमी दरवाजे को। ठीक, तो रूमी दरवाजा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर है। ठीक, तो ये है रूमी दरवाजा की, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में। अगर आप लोग लखनऊ के आसपास के रहने वाले होंगे या लखनऊ कभी गए होंगे तो आपने जरूर रूमी दरवाजा देखा होगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर लगता है रूमी दरवाजा। तो लखनऊ में कुछ और भी फेमस जो मॉन्यूमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, सत्तर मंजिल, दिलकुशा कोठी, हुसैनाबाद घंटाघर, शहादत अली खान का मकबरा और जामा मस्जिद। ठीक है, ये सभी लखनऊ में फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, ये सब कुछ फेमस प्लेसेस है जहाँ के मॉन्यूमेंट्स पूछे जाते हैं। आप इनको एक जगह नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा सारे, या मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। ठीक, सैयद सालार मेला इज हेल्ड इन, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी या गोंडा। ठीक, तो चलिए ये इसका आंसर हम ढूंढते हैं अपने इस टेबल के थ्रू। तो जैसे गंगा महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में। अब कैसे याद रखेंगे? जैसे इलाहाबाद में संगम है गंगा यमुना सरस्वती नदी का, तो त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में मनाया जाएगा। होली महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है, मथुरा के बरसाना में होली महोत्सव मनाया जाता है। वैसे तो होली पूरे भारत में मनाई जाती है और खासकर यूपी में मनाई जाती है, लेकिन मथुरा के बरसाना में लठमार होली का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है आपके क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर। कबीर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? मगहर। ठीक, जो कि संत कबीर नगर में है। विक्रमा मेला अयोध्या में। ठीक, रामायण मेला चित्रकूट में। कैलाश मेला आगरा में। सोरो मेला कासगंज में। आयुर्वेद मेला झांसी में। पिठुर गंगा महोत्सव कानपुर। और कजरी महोत्सव महोबा। ये बड़े इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं। ठीक है, आपके लिए एक जगह नोट डाउन कर दिए हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि जो सैयद सालार मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक, हाँ। हाँ तो दोस्तों, सैयद जो सालार मेला है वो बहराइच में आयोजित किया जाता है। द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है। अब आगे पूछा जाएगा आपसे, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहराइच। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है वो तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन अपकमिंग एग्जाम्स में और भी जो रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाएंगे, या और इस मेला या आयोजन के अलावा और क्या क्या होता है वो चीजें हम बताएंगे और रिवीजन कराते चलेंगे बार बार, ताकि आपको एग्जाम से पहले सब चीजें याद हो जाएं। उत्तर प्रदेश सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज बीइंग सेट अप इन, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उस समय तो किया जा रहा था लेकिन अब तक स्थापित हो चुकी है, तो झांसी में। जो उत्तर प्रदेश का जो झांसी शहर है, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, तो देखिए ये यूपी में ये जो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय पाए जाते हैं, ये इनके नाम पहले ही बता चुका हूँ। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में, बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना हुई थी 1920 में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की स्थापना लखनऊ में 1996 में, वही राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय की स्थापना रायबरेली में हुई थी 2013 में, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ये क्या नाम है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यही बात पूछ रहा है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाता है किसके नाम पर है? रानी लक्ष्मीबाई के। कहाँ पर है? झांसी में। कब स्थापना की गई? 2014 में। ठीक, तो ये रिलेटेड बातें हैं। ठीक, ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं और कब स्टैब्लिश किए गए थे, आपको जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर इज द एसएन मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो मुझे लगता है जो एग्जामिनर था उसको एसएन मेडिकल कॉलेज से कुछ विशेष लगाव था। ऐसा तो कुछ खास फेमस है नहीं, लेकिन अब पूछ दिया गया तो जरूर मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, एसएन जो मेडिकल कॉलेज है ये है आगरा में। और एसएन का फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज का जो गेट है वो है, एसएन का फुल फॉर्म होता है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। आगरा में है ये। ठीक, आगरा में काफी फेमस है, लेकिन यूपी में कुछ खास फेमस नहीं है एसएन मेडिकल कॉलेज। ठीक, तो बस अब पूछ दिया गया तो या तो पढ़ा होगा एग्जामिनर वहां से, या तो आगरा का रहने वाला होगा तो पूछ दिया कि भाई आगरा वाला है, बताओ कुछ ना कुछ। वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है यूपी में? वो है वाराणसी में। तो यूपी में जो कुछ फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यही है। ठीक,
नेशनल या इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नेशनल एयरपोर्ट है वो यही है, और इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमोसे हवाई अड्डा कहते हैं, वो है लखनऊ में। ठीक। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। बरेली हवाई अड्डा कोई बता सकता है, बरेली में। कुछ खास नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? वाराणसी में। तो बाबतपुर हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बनारस। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ। ठीक। तो इनके नाम से आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग को एक बात पता होगी नहीं, इस समय रात के बज रहे हैं 1, और मैं इस समय आपके लिए बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे हाथ और पैर ठंड से कांप रहे हैं। फिर भी ये था कि काफी दिन हो गए थे, 3-4 दिन हो गए थे, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। काफी व्यस्तता रह रही है इस समय। एक्चुअली आपके लिए जो इस समय पीएस एपीएस या आरओ का बैच लाना है ना, उसमें काफी ज्यादा काम है। ठीक है, और मैं आरडी सर बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। आपके नोट्स बनाने हैं, टेस्ट सीरीज बनानी है, पीवी से क्वेश्चंस बनाने हैं, मॉक टेस्ट बनाने हैं, वो आसान काम नहीं होता, काफी एनालिसिस और मेहनत लगती है इसमें। इसी में मुझे ये भी लग रहा था कि आपकी क्लासेस छूट रही हैं, फिर भी मैं समहाउ थोड़ा टाइम मैनेज करके आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, कोई बहुत दिक्कतें हो रही थी हमें ये चीज करने में, फिर भी चलिए, आई होप आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेन वाटरवे ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्य जलमार्ग है, तो गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या गोमती नदी, आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक ही इस समय नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से लेकर, यानी कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। हल्दिया कहाँ पर है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि गंगा नदी पर है। कहाँ पर है? गंगा नदी पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हम्म, तो ये देखिए, नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है, वो यहाँ से, ये देखिए, ये प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है। ये भागीरथी नदी पे, यहाँ उत्तराखंड में, फिर यहाँ पर इलाहाबाद से लेकर ये जा रहा है, ये रहा हल्दिया में। तो यही उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से वाटरवे है। लेकिन इस समय इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक तो ऑपरेशनल है, लेकिन आगे जो भागीरथी वाला है ये ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेशनल वाटरवे वन कहाँ, किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। तो देखिए, कहने के लिए तो भारत में बहुत सारे नेशनल वाटरवे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बस यही दो है, नेशनल वाटरवे 1 और 2। ठीक, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 और द्वितीय। एक जो है वो गंगा नदी पर है, जिसे गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर बनाया गया है। हल्दिया से इलाहाबाद तक है 1620 किलोमीटर। दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ये रहा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? सड़िया से यहाँ पे धुबरी, साड़िया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 2। तो आप याद रखिएगा इसे। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन उत्तर प्रदेश यूरेनियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो रिजर्व है केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वो कहाँ पर है? वो ललितपुर में है। ठीक, देखिए, ये है यूपी का मैप। तो यहाँ पर जो यूरेनियम का रिजर्व है ना, वो केवल यहाँ पर ललितपुर में है। ललितपुर में क्या है? यूरेनियम। ठीक, और वहीं ये बांदा है, बांदा में क्या है? डायमंड। डायमंड अगर हीरा पूछा जाता है तो कहाँ पर है? बांदा। ठीक, और मिर्जापुर और सोनभद्र, यहाँ पर क्या है? कोयला। जो कोल होता है, कोयला होता है, वो कहाँ पर है? मिर्जापुर सोनभद्र में। या यहाँ पर संगमरमर भी पाया जाता है, जिसे कहते हैं संगमरमर। जो खाने हैं वो यहीं पर है, मिर्जापुर सोनभद्र में। यहीं पर सोनभद्र में अ, रेणुकूट में एल्यूमिनियम का प्लांट है, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, HEC। ठीक, तो हाँ, प्रयागराज में कांच बालू पाया जाता है। जो कांच बालू होता है ना, बालू की एक कैटेगरी है कांच बालू, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो बार बार बताते चलेंगे ताकि आपको याद रहे। अभी मैं और भी जो चीजें बची हुई हैं, जैसे डोलोमाइट और संगमरमर के पत्थर और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइराइट्स होते हैं, सारे मैं आपको अगले क्लासेस में बताता रहूंगा। ग्राम उज्ज्वला स्कीम हैज बीन लॉन्च इन उत्तर प्रदेश टू प्रोवाइड LED बल्ब्स एट द रेट ऑफ हाउ मेनी रुपीज?
उत्तर प्रदेश में प्रति बल्ब की दर से, मतलब यह प्राइस बताना है, इधर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। तो आपने कभी-कभी देखा होगा, अगर आपने ऑटो रिक्शास पे, तो जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो काफ़ी ज़ोरों पे ₹10 में एलईडी बल्ब्स बाँटे जा रहे थे। ₹10 में एलईडी बल्ब्स लेके जाएँ। ये जो स्कीम थी वो प्रधानमंत्री ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत गाँव में बाँटी जा रही थी। ठीक? एलईडी बल्ब्स को प्रमोट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंज़र्वेशन को बढ़ाने के लिए कि ज अधिक से अधिक बिजली का बचाव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि दुधवा पार्क नोन एज फॉर सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान को जाना जाता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसमें तो लियोपर्ड तेंदुआ एग्जाम्पल आंसर दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, सही आंसर होगा वर्न हॉर्न राइनोसॉरस, अर्थात एक सिंग वाला जो गैंडा है उसके ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण के लिए दुधवा नेशनल पार्क को जाना जाता है। तो 1980 के दशक में ये हुआ था कि एक स्मॉल पॉपुलेशन थी राइनोसोरस की, उसको ट्रांसलोकेट किया गया था दुधवा नेशनल पार्क में, कहाँ पर, असम से। ठीक, और धीरे धीरे अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो चुकी है दुधवा नेशनल पार्क में। ठीक, यही चीज इंग्लिश में लिखी है और यहाँ हिंदी में लिखी हुई है। ये होता है वन हॉर्न राइनोसोरस। तो दुधवा नेशनल पार्क तो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, और वहां पर दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी है, तो वहां पर टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन लियोपर्ड जो है यहाँ आंसर वो सही बिल्कुल नहीं है। ठीक, थोड़ा इन सब चीजों से बच के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही पढ़िए, ये नहीं कि बस एग्जाम में जो दे दिया वही हम सही मानेंगे, नहीं, सही पढ़िए, ताकि आप, जरूरी नहीं कि केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरो ही देंगे आप। ठीक है, आप अभी आगे चल के जो पीसीएस एग्जाम कराता है, आर जो होता है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी के एग्जाम, तो कोई भी एग्जाम आप देंगे, आप सही पढ़े रहेंगे तो हर जगह सही टिक करेंगे। तो सही पढ़िए, ये नहीं कि जो आंसर की में दिया है वही सही है। ठीक, इन उत्तर प्रदेश अर्जुन डैम इज लोकेटेड एट। ठीक, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है। तो पिपरी सोनभद्र में नहीं, पीलीभीत जिले में नहीं, महोबा जिले में चरखारी, हाँ बिल्कुल सही, बुंदेलखंड नहीं, बुंदेलखंड तो बहुत बड़ा हो गया। तो महोबा जिले में जो चरखारी है वहां पर अर्जुन बांध है। ठीक, यूपी में। ठीक, ये है आपका महोबा में, जो चरखारी में अर्जुन डैम है। ठीक, देखिए यूपी में कुछ फेमस डैम्स हैं, मैं एक जगह आपको उनका रिवीजन थोड़ा सा करा देता हूँ। कहने में तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है एक बार करा देता हूँ। जैसे ये देखिए सोन नदी बह रही है, ये यूपी में सोन नदी बहती हुई जा रही है, सोनभद्र जिला है ये। ठीक, इस सोनभद्र जिले में ये घुस रही है रिहंद नदी। ये रिहंद नदी में बसा हुआ है रिहंद डैम। तो रिहंद डैम है रिहंद नदी पे। ठीक, कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में। ठीक, पहला तो ये बात हो गया। दूसरा, ये है यहाँ पर ललितपुर जिले में, ये बहती हुई जा रही है बेतवा नदी। इसी बेतवा नदी पे 3 डैम है, जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। एक तो है माता टीला डैम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। माता टीला डैम कहाँ पर है, ललितपुर में, बेतवा नदी पर। राजघाट डैम कहाँ पर है, ललितपुर जिले में, बेतवा नदी पर। और परीक्षा डैम, परीक्षा डैम कहाँ पर है, यहाँ पर झांसी में पड़ता है। परीक्षा डैम झांसी में, बेतवा नदी पर। तो ये 3 डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा पूछे जाते हैं। परीक्षा डैम, राजघाट डैम, माता टीला डैम। ठीक, और रिहंद डैम तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, तो हाँ, आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया था कि जो अर्जुन डैम है वो कहाँ पर है। तो अर्जुन डैम यहाँ पर है। ठीक, महोबा जिले में, यहाँ महोबा जिला है आपका, महोबा। ठीक, यहाँ पे है अर्जुन डैम। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे 2, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है। तो मैं बता दूंगा कि, बताना चाहूंगा कि जो लखनऊ होता है वो नेशनल वाटरवे, अरे नेशनल हाईवे जो 2 है, मतलब राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 2, उससे नहीं जुड़ा हुआ है। ये देखिए मैप लगा हुआ है, ये है नेशनल हाईवे नंबर 2। पहले तो इसे जाना जाता था कि ये क्या है, ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता था, जो कि काबुल से शुरू होकर चिटगांव तक जाता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ये केवल भारत के अंदर रह गया। तो नेशनल वाटरवे, जो नेशनल हाईवे है, वो अब वेस्ट बंगाल से लेकर केवल अमृतसर तक है। ठीक, तो इसमें ये यूपी से गुजरता है। तो यूपी में जैसे इलाहाबाद है, आगरा है। ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, ये शहर इन पे हैं। बट वहीं लखनऊ जो है वो नेशनल हाईवे पे नहीं है। ठीक,
जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है उसे उत्तर पथ कहा जाता था, शाह रह ए आजम कहा जाता था, सड़क ए आजम कहा जाता था, या बादशाही सड़क कहते थे, लॉन्ग वे कहते थे, या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे। ठीक, ये इस रोड के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे। ठीक, अब ये केवल अमृतसर से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल में कोलकाता तक है। ठीक, इसे कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर। ठीक, अ, यहाँ पर दिस रोड इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। एक तो NH1 कहते हैं जो कि दिल्ली से अमृतसर तक है। दिल्ली से जो अमृतसर तक है इसे नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, और जो दिल्ली से लेकर यहाँ कोलकाता तक है इसे नेशनल हाईवे नंबर 2 कहते हैं, जो कि अलीगढ़, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी शहरों से गुजरता है। ठीक, लखनऊ लेकिन वहां पर कहीं नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कई एग्जामों में अलग तरीके से पूछा गया है कि कौन इस नेशनल हाईवे नंबर 2 पे है शहर और कौन से नहीं है। तो लखनऊ बिल्कुल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है? तो बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है। ठीक, तो ये देखिए ये यूपी का मैप है। ठीक, अगर इसमें सबसे जो पूर्वोत्तर जिला पूछा जाए तो वो होता है बलिया। बलिया जो है ये यूपी का सबसे पूर्वोत्तर जिला है, पूर्व की ओर है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है बलिया है। अगर वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए मतलब पश्चिमी में, तो वो शामली है। शामली सबसे पश्चिम में है। अगर पूछा जाए सबसे नॉर्थ में कौन है, उत्तर में है सहारनपुर। सहारनपुर सबसे नॉर्थ में है। साउथ में कौन से है, सोनभद्र। जो साउथ में है वो है सोनभद्र। सबसे बड़ी जिला जिला पूछा जाए यूपी का तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पर है सोनभद्र। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर हरदोई। ये यूपी के 3 सबसे बड़ी जिले हैं, एक लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। यूपी की अगर ऐसे लंबाई पूछी जाए, ठीक है, यूपी की जो कुल लंबाई है इस समय 650 किलोमीटर। ठीक, और चौड़ाई पूछी जाए कि यूपी की चौड़ाई कितनी है ऐसे, वो है 240 किलोमीटर। ठीक, तो ये अदर रिलेटेड फैक्ट्स हो गए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन द रेन फॉल एंड सॉइल टाइप? वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बड़ा रटा रटाया क्वेश्चन है। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने पाए जाते हैं यूपी में? तो यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र है 9। राइट ऑप्शन विल बी सी। तो देखिए प्रदेश में कुल जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो है 20 और कृषि जलवायु क्षेत्र है 9। ये बहुत ही रटे रटाया क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा जाए तो 20 होंगे और जलवायु क्षेत्र पूछा जाए तो 9 होंगे। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है 20 और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है 9। ठीक? ये थोड़ा सा क्लास को मैंने बाइलिंगुअल करने की कोशिश की है, जहां जहां हो सका है मैंने किया है। अभी और भी कोशिश करूंगा। ठीक, एट प्रेजेंट द फॉरेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश अप्रोक्सीमेटली इज? उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है तो 2.56% नहीं, 7% नहीं, 9.50 के पास है लेकिन एग्जैक्टली 9.50 नहीं है, 11.60 नहीं, ये भी नहीं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी में जो वन आवरण है वो है 6.15%। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है नहीं है। वृक्षावरण है 3.08%, कहीं है नहीं है। लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया जाए, कुल वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ दिया जाए तो 9.23%। देखिए ये भी ऑप्शन में कहीं नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा पास का आंसर है। अगर मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा होता ना, मुझे चूज करना होता तो मैं इसी को चूज करता उस समय। ठीक है, क्योंकि भाई सबसे पास का आंसर यही है। ठीक, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये चारों ऑप्शन गलत है। ज्यादा एक्यूरेट आंसर यही है कि वनावरण है 6.15, वृक्षावरण है 3.08 और दोनों को मिला के वनावरण वृक्षावरण कितना है 9.23%। तो यूपी में सबसे ज्यादा जहां वनावरण पाए जाते हैं वो 3 जिले हैं, एक सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर में सबसे ज्यादा वनावरण है, और जहां पर सबसे कम है, न्यूनतम है, वो है संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी। तीनों में सबसे कम है। और जहां बिल्कुल है ही नहीं वो है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में वन भूमि है ही नहीं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं पहले भी चीज आपको बता चुका हूँ, बस बताता रहता हूँ ताकि आपको रिवीजन होता रहे। तो उत्तर प्रदेश अ लायन सफारी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन? ठीक, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? तो लायन सफारी स्थापित हो नहीं रही, अब हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय लायन सफारी एक ही जिले में है, वो है इटावा में। इटावा में एक लायन सफारी है। ठीक, तो इटावा में अकेले एक लायन सफारी है पूरे यूपी में। ठीक, द बिगेस्ट सफारी इन यूपी, यही है इटावा में लायन सफारी। ठीक, यहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है।
गया तो नहीं हूँ, लेकिन जाने का सोच रहा हूँ दोस्तों के साथ, और आरडी सर के साथ सोच रहा हूँ अगले साल एक बार लायन सफारी घूमा इटावा में। कई बार कहते हैं, वो तो थोड़ा सा व्यस्त है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश बुक्सा ट्राइब इज फाउंड? बुक्सा, ठीक। उत्तर प्रदेश के जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर या आगरा वाला जिला है ना, मतलब वेस्टर्न जो इलाके हैं, वहां पर बुक्सा जनजाति पाई जाती है, ठीक। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं इसके बारे में एक दिन अलग से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं और क्या क्या, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और क्या उनकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन भी ट्राइब से रिलेटेड है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? थारू, बुक्सा, भोटिया या राजी? तो थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। जो लार्जेस्ट अगर कह दें कि ट्राइब कौन सी है यूपी की, तो वो बुक्सा जनजाति ही है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पॉपुलर ट्राइब भी कह सकते हैं, ठीक। यूपी में जो और भी ट्राइब्स पाई जाती हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे थारू जनजाति तो बताया कहाँ पे, जो यूपी का तराई क्षेत्र है, मुख्य रूप से गोरखपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। माहीगिरी कहाँ पाई जाती है? बिजनौर, बिजनौर के क्षेत्र में माहीगिरी पाई जाती है। तो वही गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, ये सब कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सिद्धार्थनगर, बस्ती, मतलब यूपी का जो, ये यूपी है मान लीजिए चौकोर में, तो ये जो यूपी का ऊपरी वाला इलाका है, यहाँ पर पाई जाती है ये जनजातियां, गोंड, धुरिया, नायक, ठीक है, चेरो, ठीक है, पांखा, पनिया, ये सब कहाँ? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली वाले क्षेत्र में है, ठीक। पठारी, बैगा, ये भी सोनभद्र में है। सहरिया, ये कहाँ पर है? ललितपुर, ललितपुर तो यहाँ है, सहरिया यहाँ पे पाई जाएगा। बाकी ये सभी जनजातियां जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं, कहाँ पर है? यहाँ नीचे सोनभद्र ललितपुर रीजन में, ठीक। खैर या खरवार बड़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है, ये भी सोनभद्र और चंदौली मिर्जापुर रीजन में पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा एक रफली आइडिया देने की कोशिश किया हूँ कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। बाद में अलग से हम इनके बारे में बात करेंगे। कि अगला क्वेश्चन है कि द बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर? उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? किलों के लिए, योग के लिए, कोयले में का खानों के लिए, या साजर पत्थर के लिए? हाँ, तो बांदा जो है वो साजर पत्थर के लिए फेमस है। और मैं बता चुका हूँ बांदा जिले में डायमंड भी पाया जाता है। डायमंड कहाँ पाया जाता है? बांदा जिले में, ठीक है। और वहीं पर इस बांदा जिले में एक पत्थर पाया था, इसे कहते हैं साजर पत्थर। देखिए ये है, ठीक है। पे एक स्पेशल प्रकार की देखिए डिजाइन बनी रहती है, ठीक है। ये बहुत सारे सादर पत्थर हैं, ठीक है। तो बांदा में जो केन नदी है उसमें पाए जाने वाले पत्थर सजर की देश भर में खासी डिमांड है। आभूषणों को से लेकर कलाकृतियों के निर्माण में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक। इसका इन साजर पत्थर का कहाँ पाए जाते हैं? बांदा जिले में पाए जाते हैं, ठीक। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं ये, ढंग की बातें पूछनी है, कुछ भी पूछ लो। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन यूपी इज? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है तो एक तिहाई, वन थर्ड ऑफ टोटल सीट्स। एक तिहाई सीटें जो है उत्तर प्रदेश में के पंचायती राज में महिलाओं के लिए सूचित रखी गई हैं। आर्टिकल 243 डी ये कहता है, एज पर द प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल 243 डी। मैंने जब पॉलिटी आपको पढ़ाई है, राज्य व्यवस्था, वहां पर इस बारे में कई बार बातें की हैं हमने कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 243 डी है, वो महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई प्रतिशत सीटें रिजर्व रखता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें रिजर्व है महिला, ठीक है, हमारे संविधान में कम से कम एक तिहाई, लेकिन एक तिहाई से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए फिगर यही बता रहा है कि फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन कम से कम एक तिहाई परसेंट होना चाहिए। यूपी भारत में ज्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने अब महिलाओं को पंचायतों में 50% रिजर्वेशन दे रखा है। खासकर जो हमारे ये बिहार का जो राज्य है, हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार, ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी कि अपने यहाँ महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देना शुरू किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक। और ज्यादातर जो भारत के राज्य हैं वो 50% रिजर्वेशन दे चुके हैं। यूपी ही कुल गिने चुने राज्यों में है जहां पर अभी भी एक तिहाई रिजर्वेशन है, जिसे कहते हैं 33%, ठीक है। इसलिए आपको बात समझ में आ गई होगी। पॉलिटी में मैंने इसे काफी अच्छे से बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश आर चार्ज अपॉन? उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित कर? ठीक? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, या यह शुल्क से अपनी निधि को प्राप्त करता है, आकस्मिक निधि? तो सही आंसर होगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, अर्थात भारत की जो संचित निधि होती है, वहां से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने खर्चे निकालता है, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि
हमारे संविधान में आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और जो डिफरेंट स्टेट में पीएससीज होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, का गठन करने की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो इन आयोगों का जो मतलब जो भी खर्च आएगा वो कहाँ पर भार किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में किया जाएगा, ठीक। भारत की जो संचित निधि होगी उससे खर्च किया जाएगा, ठीक। तो अभी कुछ दिन पहले बच्चों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया था, जो कि काफी जस्टिफाइबल था। अच्छा हुआ उनकी मांगे मान ली गई। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द हाईएस्ट हिल इन साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर या सतपुरा? ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के साउथ में है। उत्तर प्रदेश जो हमारा ये जो राज्य है इसके साउथ में सभी पहाड़ियां हैं, एक तो कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर या सतपुरा। लेकिन सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सोनाकर जो है ये उत्तर प्रदेश के साउथ में सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक। राइट ऑप्शन विल बी सी। तो अगर हम ये देखें, मैप है यूपी का, यहाँ पर ये साउथ का रीजन है यूपी के, यहाँ पर कई तरह की पहाड़ियां हैं। तो ये बुंदेलखंड है, सोनाकर हिल है, कैमूर की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पहाड़ियां हैं, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, ठीक। यहाँ पे बहुत सी पहाड़ियां पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है सोनाकर की पहाड़ी, ठीक। सोनाकर जो हिल है वो सबसे हाईएस्ट हिल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे यूपी में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, तो अमसोद पीक, जो सहारनपुर जिला है यहाँ पर अमसोद पीक है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट पीक है उत्तर प्रदेश की, ये याद रखिएगा। अमशोत पीक जो कि सहारनपुर जिले में है इज द हाईएस्ट पीक इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है अमशोत, ठीक। तो लिख देता हूँ अमशोत, ठीक है। अमशोत जो चोटी है ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अगर आपसे पूछा जाए। लेकिन अगर पूछा जाए साउथ में, साउदर्न यूपी में, दक्षिणी यूपी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? सोनाकर की पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो इस प्रकार से आज हमने अपने 24 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइएगा, ठीक है। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी क्लासेस लाता रहूंगा, और हो सकेगा तो आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ अलग इनिशिएटिव्स भी करेंगे। अभी हम बहुत सी चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो हम चीजों को और एक्सपांड करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। इसी आशा के साथ मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।